नमस्कार, आप देख रहे हैं AIR न्यूज। देश की हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। आज 4 अगस्त दिन गुरुवार 2025 और आज की प्रमुख खबरों में शुरुआत करते हैं GST से लेकर। GST के अब 2 स्लैब 5% और 18% 22 सितंबर से होंगे लागू। रोटी पिज्जा GST फ्री। हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर। आम आदमी को ध्यान में रखकर लिए गए GST में सुधार के फैसले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। GST में बदलाव पर PM मोदी की पहली प्रतिक्रिया। वित्त मंत्रालय की सराहना की। GST में हुए बदलाव से किसानों, आम आदमी और मिडिल क्लास को मिलेगा सीधा लाभ। PM मोदी। ट्रंप के टैरिफ को बेअसर कर देगी GST दरों में कमी। दीपावली पर बम्पर ऑफर से गुलजार होगा बाजार। भारत हमें टैरिफ से मारता है। PM मोदी की पुतिन जिनपिंग से मीटिंग के बाद नरम पड़े ट्रंप के तेवर। जीरो टैरिफ वाला ऑफर फिर दोहरा। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील नवंबर तक होने की उम्मीद। पीयूष गोयल बोले चीजें बहुत जल्द पटरी पर लौटेंगी। अभी भारत पर 50% टैरिफ लगा हुआ है। GST परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा पर GST समाप्त करने से आम आदमी के लिए यह अधिक किफायती हो जाएगा। इससे देश भर में बीमा कवरेज का विस्तार करने में मदद मिलेगी। टेक्सटाइल सेक्टर मानव निर्मित धागों यौन पर 12 से 5% पर आया टैक्स। मानव निर्मित फाइबर पर 18 से 5% होगा GST। इससे कपड़ा उद्योग को फाइबर न्यूट्रल नीति मिलेगी। 5 से 0 पर जाने वाले प्रोडक्ट UST दूध, छेना और पनीर, सभी भारतीय ब्रेड्स, रोटी, पराठा, चपाती पर कोई टैक्स नहीं। वहीं 18 से 5% पर आने वाले खाने के आइटम सॉस, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, घी, बटर, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी और प्रिजर्व मीट शामिल है इसमें। इसी के साथ 28 से 18% में मध्यम वर्ग को फायदा पहुंचाने वाली चीजें हैं। एयर कंडीशनर, टीवी जो कि 32 इंच से बड़े हैं, सभी टीवी अब 18% के दायरे में होंगे। जैसे वॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, मोटरसाइकिल 350 सीसी या इससे कम, सभी 18% के दायरे में होंगे अब से। वहीं कृषि उत्पाद जैसे ट्रैक्टर, मृदा को तैयार करने में शामिल होने वाली मशीनें, खेती में इस्तेमाल होने वाली थ्रेसिंग मशीनें, कंपोस्ट में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, पराली हटाने वाली मशीनें, सभी पर अब टैक्स 12% से 5% किया जा रहा है। राज्यपाल का कानून बनाने में कोई रोल नहीं। बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल की सुप्रीम कोर्ट में दलील। राज्यपालों, राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन से जुड़ा मामला। कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले। 15,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना। ई-वेस्ट से खनिज निकालने की तैयारी। SKM ने PM मोदी को लिखा खुला पत्र। कपास पर आयात शुल्क रद्द करने वाली अधिसूचना वापस लेने की मांग की। पत्र में आगे कहा गया कि आयात शुल्क समाप्त होने से देश भर के करीब 60 लाख कपास उत्पादक किसान परिवारों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। SKM ने दावा किया कि किसानों की आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पत्र में कहा गया साल 2025 के पहले 3 महीने में ही अकेले महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके 767 किसानों ने आत्महत्या की है। हम कपास उत्पादक और इस महान राष्ट्र के धन सृजन में योगदान देने वाले किसान, आपके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर किए जा रहे व्यवस्थित विश्वासघात पर अपना गहरा आक्रोश व्यक्त करते हैं। किसानों ने कहा कि कपास की कीमतें पहले से ही गिर रही है और किसान भारी कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। आयात शुल्क समाप्त होने से घरेलू बाजार में कीमतें और गिरेंगी, साथ ही किसानों की हालत और खराब होगी। भारत पर टैरिफ को 0 करो और मांगो माफी। अमेरिका से ही उठ रही ट्रंप के खिलाफ आवाजें। भारत को टारगेट करना गलत। अमेरिका में ही ट्रंप की हो रही किरकिरी। US एक्सपर्ट ने सुनाई खरी खरी। देश भर में खराब मौसम के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 300 से अधिक विमानों को रद्द किए जाने की खबर है। वहीं दिल्ली NCR में यमुना उफान पर। UP, पंजाब समेत कई राज्यों में स्कूलों को बंद करना पड़ा है। पहाड़ी राज्यों में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के कारण आम जनजीवन पर मार पड़ी है। शेयर बाजार पर आज दिख सकता है सकारात्मक असर। 1.98 लाख करोड़ की खपत बढ़ाने का अनुमान। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। उम्मीद आपको पसंद आई होगी और आपके काम की खबर रही होगी। कौन सी खबर आपके काम करेगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।